हूँ शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का थमा शोर। 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। पुणे और शिरूर समेत महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र की पुणे लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुणे में भेजे गए हैं रुपयों से भरे कंटेनर। दावा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, देवेंद्र फडणवीस रात में बांटेंगे पैसे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका की रैली में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, इंदिरा गांधी से सीखे पीएम मोदी। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मणिशंकर अय्यर का नाम लिए बगैर उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की करती है कोशिश। वो कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास है एटम बम। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने माहौल बनाने का किया प्रयास। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर बोला हमला। दिल्ली में रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। हनुमान मंदिर के बाद कनॉट प्लेस के शनि मंदिर और नवग्रह टेम्पल भी पहुंचे केजरीवाल। उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के बयान से मची सियासी हलचल। रविंद्र वायकर ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाने या किसी अन्य पार्टी से संपर्क कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का था विकल्प। विपक्ष ने लगाया डरा धमका कर वायकर को शिंदे गुट में शामिल करने का आरोप। वायकर ने कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया साथ। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। अमृतपाल सिंह के पास है कुल 1000 रुपए की संपत्ति। चुनावी हलफनामे में किया खुलासा। महाराष्ट्र में छाया कोरोना वायरस का खतरा। दरअसल मुंबई, पुणे और थाने समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के नए सब वेरिएंट फ्लड KP2 की हुई एंट्री। पूरे महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के मिले 90 मरीज। पुणे में 51, थाने में 20, अमरावती में 7, छत्रपति संभाजीनगर में 7, सोलापुर में 2। इसके अलावा अहमदनगर, लातूर, नासिक और सांगली में मिले एक केस। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। टायर फटने से गोदावरी नदी में गिरी जीप। हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। मुंबई के मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा। PMLA के तहत ग्रुप की नवी मुंबई में स्थित 52 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क। दरअसल मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर आरोप है कि उसने विज्ञापनों के जरिए नवी मुंबई में अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए बायर्स को आकर्षित किया और फिर उन्हें नहीं दिए फ्लैट। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आई जरूरी खबर। 12 मई को मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर रहेगा 4 से 5 घंटे का मेगा ब्लॉक। इस दौरान कई लोकल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुई अनोखी शादी। यहाँ एक 80 साल के दूल्हे और 65 साल की दुल्हन की मंडप में धूमधाम से कराई गई शादी। दूल्हा दुल्हन के बेटे, बहू, पोते और दोस्तों ने उठाया कदम। दरअसल पत्नी के निधन के बाद खुद को अकेला महसूस कर रहा था बुजुर्ग। पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार और पंजाबी कवि सुरजीत पातर का हुआ निधन। 79 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। सुरजीत पातर के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने जताया शोक। गर्मियों में यात्रियों को सहूलियत देने के लिए पश्चिम रेलवे ने गुजरात से पश्चिम बंगाल तक एक विशेष ट्रेन चलाने का किया ऐलान। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से छूटेगी और फिर बिहार होकर मालदा टाउन तक जाएगी ये ट्रेन। 14 मई से 2 जुलाई तक होगा ट्रेन संख्या 03418 का संचालन। कल बुकिंग होगी शुरू। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम को आए धूल भरी आंधी और तूफान ने मचाई तबाही। दिल्ली NCR में तेज हवाओं से गिरे पेड़ों की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत, जबकि अलग अलग हादसों में 23 लोग हुए घायल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद WFI के पूर्व चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मिला पर्याप्त कंटेंट। कोर्ट के द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा, हमें जरूर मिलेगा न्याय। पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना हरमिस 900 ड्रोन का करने जा रही है इस्तेमाल। दृष्टि 10 के नाम से भी जाना जाता है ये ड्रोन। आगामी 18 मई को वरिष्ठ सेना अधिकारियों की उपस्थिति में हैदराबाद में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा ये ड्रोन।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 1 पर अपनी कार से जा रही महिला ने शेयर किया डरावना किस्सा। कहा, एक एसयूवी कार में सवार 4 युवकों ने 7 किलोमीटर तक किया था उसका पीछा। चल रहा था चूहा बिल्ली का खेल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने। यहाँ एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की ले ली जान। मां को मारी गोली और पत्नी को हथौड़े से उतारा मौत के घाट। इसके बाद अपने तीनों बच्चों को छत से फेंका। कत्ल के बाद सनकी युवक ने दी अपनी जान। फलों के राजा आम के शौकीनों के लिए आई बुरी खबर। भले ही बाजार में उतर चुके हैं आम, लेकिन इस साल हापुस और मालदा की पैदावार में आई भारी कमी। बदलते मौसम के कारण आम के उत्पादन में आई गिरावट, जिसके चलते इस बार सामान्य की तुलना में 50% आम ही पहुंच रहे हैं बाजार। और महंगाई के चलते मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हुआ हापुस और मालदा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने मिडिल क्लास लोगों के लिए लॉन्च की जीवन आनंद पॉलिसी स्कीम, जिसमें रोजाना के हिसाब से महज 45 रुपए बचाकर आप भर सकते हैं LIC की प्रीमियम। महीने में 1358 रुपए निवेश कर पा सकते हैं 25 लाख रुपए। राजस्थान के फतेहपुर की 6 साल की कथावाचक कृष्णा किशोरी इन दिनों जमकर हो रही है चर्चा। इस नन्ही कथावाचक को सुनने के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। पहली बार व्यासपीठ पर बैठी कथावाचक भगवान श्री कृष्ण और राधा को मानती हैं मामा मामी। उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ की चपेट में आने से कम 50 लोगों की हुई मौत। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बाढ़ से घरों और संपत्तियों को भी हुआ भारी नुकसान। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को लगा बड़ा झटका। BCCI ने शुभमन गिल पर लगाया 24 लाख का जुर्माना। दरअसल स्लो ओवर रेट के चलते हुई है कार्रवाई। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई भारी बेइज्जती। दरअसल एक T20 मुकाबले में कमजोर टीम आयरलैंड ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। T20 के इतिहास में पहली बार आयरलैंड से हारी पाकिस्तान। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए N24 न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए और N24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।